हेलो बुलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे और प्यार से रह रहे होंगे अपने अपने घरों में। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइनरी ट्री यूजिंग प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेट मी टेल यू, डीएसए का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो हर सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. So, bullies, in this video, we are going to construct a binary tree when pre-order and in-order is given. एक बात ध्यान में रखना कि एक यूनिक बाइनरी ट्री तभी बन सकती है जब तुम्हारा प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर गिवन हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में प्री ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर हमारा गिवन है और इन दोनों के ही बेसिस पे हम एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो प्री ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक दी थी, प्री मतलब पहले, एंड इसी वजह से रूट जो होती है वो सबसे पहले आती है, then comes your left followed by right. Okay, similarly in order, in मतलब बीच में, तो रूट बीच में आएगी, then your left and followed by right. ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियो में कि प्री ऑर्डर में ना जो अल्टीमेट रूट होती है दैट इज ए, ये जो अल्टीमेट रूट है ए वो सबसे पहले आएगी। ओके, एंड इन ऑर्डर में जो आपकी जो अल्टीमेट रूट थी वो बीच में आएगी। ओके, जो रूट नोड इन ऑर्डर में आती है उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो राइट सब ट्री के पार्ट होंगे और जितने भी एलिमेंट्स आपके लेफ्ट में होंगे ना वो आपके लेफ्ट सब ट्री के पार्ट होंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम रेफरेंस में लेते हैं और लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्री। प्री ऑर्डर में जो अल्टीमेट रूट है दैट इज ए, ठीक है, ए जो है हमारी दैट इज अल्टीमेट रूट, ए यहाँ पे है और इन ऑर्डर में ए इज हियर, तो ए इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट रूट, हम इसे लिख लेते हैं ए। ओके, ए के जो राइट में जितने भी एलिमेंट्स है वो राइट सब ट्री के पार्ट है और ए के जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट में है वो लेफ्ट सब ट्री के पार्ट है, राइट। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि डी डी ई, these elements are going to be the part of your left subtree, and F, C, G, these elements are going to be the part of your right subtree. Okay, अब हमें प्री ऑर्डर में ट्रेवर्सल हमेशा लेफ्ट टू राइट करना पड़ता है। डी बी ई में आप देखोगे जो सबसे पहली एलिमेंट है ना दैट इज गोइंग टू बी द रूट ऑफ द नोड, ठीक है। तो ए के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रही है दैट इज बी, सो बी इज गोइंग टू बी द रूट। ओके, बी रूट हो जाएगी, हम यहाँ पे देखेंगे बी यहाँ पे है। ओके, बी के जो लेफ्ट में जो एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट नोड, तो बी के लेफ्ट में डी है, डी इज गोइंग टू बी द लेफ्ट नोड, एंड बी के राइट में ई है, ई इज गोइंग टू बी द राइट नोड। ओके, सिंपल। तो वी हैव कवर्ड दिस दिस एंड दिस, यहाँ पे भी हम इसे टिक मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ सी जी, ठीक है, एफ सी जी इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर राइट सब ट्री। तो देखो ई के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है एफ सी जी में सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज सी, ठीक है, तो सी इज गोइंग टू बी द रूट। ओके, सी यहाँ पे इधर है, राइट, तो सी का जो लेफ्ट नोड होगा ना दैट इज एफ, सी का लेफ्ट नोड इज एफ, एंड सी के राइट में जी है तो जी इज गोइंग टू बी द राइट नोड, एंड बिंगो, यू कंस्ट्रक्टेड अ binary tree using pre-order and in-order, right? So this is your final binary tree. Okay? अब हम एक another example लेते हैं। ये देखो काफी सारे numbers हैं, right? But इसे construct करने में ज्यादा मजा आएगा। देखो pre-order जो ultimate root है that is 1, यहाँ पे let me change the color, 1 जो है this is your ultimate root, right? यहाँ पे 1 कहाँ है, यहाँ पे, right? इसे circle out कर लोगे और 1 लिख देना, ठीक है। अब 1 के जो राइट में जितने एलिमेंट्स हैं वो राइट सब ट्री के पार्ट होने वाले हैं, तो 6, 3 एंड 7 दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर राइट सब ट्री, एंड 8, 4, 10, 9, 11, 2 एंड 5 दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लेफ्ट सब ट्री। ओके, सो 8, 4, 10, 9, 11, 2 एंड 5। ओके, अब हम ट्रावर्सल कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। अब देखो इन सारे नंबर्स में से आपको कौन से नंबर प्री ऑर्डर में फर्स्ट दिख रहे हैं, तो 1 के बाद हमें 2 दिख रहा है, राइट, सो इसमें 2 है, यस, तो 2 इज गोइंग टू बी द रूट। ओके, 2 इज गोइंग टू बी द रूट, इसके कुछ लेफ्ट पार्ट होंगे, इसके कुछ राइट पार्ट होंगे, राइट, तो 2 हमारा कहाँ पे है, हियर इट इज, 2 को हम बॉक्स में डाल देंगे,
अब 2 के जो जितने सारे एलिमेंट्स इधर हैं लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट ट्री के पार्ट हो जाएंगे, और जो भी एलिमेंट्स 2 के बाद है बिफोर 1, ठीक है, वो तुम्हारे राइट सब ट्री के पार्ट हो जाएंगे। तो 2 के जो राइट में है दैट इज ओनली 1 नोड, तो मतलब 2 का जो राइट नोड है दैट इज 5, बट 2 के लेफ्ट में तुम्हारा 8, 4, 10, 9, 11 इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम लिख देंगे 8, 4, 10, 9 एंड 11। ओके, अब देखो 2 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, वी हैव कवर्ड 5 ऑल्सो कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे भी 5 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, अब देखो 8, 4, 10, 9, 11 में कौन सा नंबर 2 के बाद आ रहा है प्री ऑर्डर में, तो 2 के बाद हमारा 4 आ रहा है, तो 4 इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ रूट नोड। ठीक है, 4 कहाँ पे है इन ऑर्डर में, यहाँ पे है। ठीक है, 4 के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है वो तुम्हारे लेफ्ट सब ट्री के पार्ट हो जाएंगे, 4 के राइट में जितने एलिमेंट्स है वो तुम्हारे राइट सब ट्री के पार्ट हो जाएंगे। तो लेफ्ट में देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, मतलब 4 का जो लेफ्ट नोड है दैट इज 8, और ये हमारा यहीं तक है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 भी हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 4 ऑल्सो वी हैव कवर्ड सो विल कैंसिल आउट 4 ऑल्सो। ठीक है, अब देखो इसका जो राइट पार्ट है, राइट सब ट्री का पार्ट है 10, 9 एंड 11, तो इसे हम लिख देंगे 10, 9 एंड 11। ओके, 10, 9 एंड 11 में से सबसे पहला एलिमेंट प्री ऑर्डर में कौन सा आ रहा है, तो सबसे पहला आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 इज गोइंग टू बी द रूट। ओके, और 9 का कुछ लेफ्ट पार्ट होगा कुछ राइट पार्ट होगा। 9 हम यहाँ पे इसको बॉक्स में रख देते हैं, 9 के जो पहले है दैट इज 10, 10 इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट नोड, तो 9 का जो लेफ्ट नोड है दैट इज 10, और 9 का जो राइट नोड है दैट इज 11। ओके, तो अब हम 10 और 11 को भी कैंसिल कर देते हैं, 9, 10 एंड 11 वी हैव कैंसिल्ड देम आउट। ओके, अब देखो हमारा 1 का जितना भी एलिमेंट्स था लेफ्ट में हमने वो सारा कवर अप कर लिया, अब 1 का राइट हमें कवर करना है, राइट, 1 का राइट ही सिर्फ बचा हुआ है, तो मतलब लेफ्ट सब ट्री हमारा बन चुका है। ओके, अब हम बनाते हैं अपना राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री में आपको फिर से देखना है कि सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 3, है ना, 6, 3, 7 में जो सबसे पहला एलिमेंट प्री ऑर्डर में आ रहा है दैट इज 3। ओके, तो हम 3 लिख देंगे एंड दैट विल एक्ट लाइक अ रूट। ठीक है, यहाँ पे 3 को बॉक्स में डाल देंगे, 3 के जो लेफ्ट वाला नोड है दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लेफ्ट सब ट्री। ओके, सो यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका लेफ्ट नोड, और जो राइट नोड हो जाएगा दैट विल बी 7। ठीक है, हम 6 और 7 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 7 हो गया कवर। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके बाइनरी ट्री में आ चुके हैं, एंड दिस इज योर फाइनल बाइनरी ट्री। ठीक है, फाइनल बाइनरी ट्री, सिंपल। ओके, सो गुलीज अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। ओके, सो योर होमवर्क इज, आप पहले ट्राई जरूर करना। ओके, प्री ऑर्डर अगर आपका गिवन होगा तो दैट इज के डी बी ए सी एफ ई एच जी जे आई। ओके, and in order is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. So इस प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर का यूज करके आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, सो गुलीज आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय।